रसलाइड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक बिहेवियर प्रॉब्लम के सॉल्व केस को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केस एक 15 वर्षीय लड़के का है जो बहुत बदमाश हो गया था। घर के लोग उसे दवा करवाने के लिए लेकर के आए। 15 वर्षीय लड़के के माता पिता ने आकर के बताया कि लड़का बहुत बदमाश हो गया है। मैंने कहा कि आप लड़के को बताने दीजिए। रोगी के पिता ने कहा यह नहीं बताएगा। मैंने कहा आप 1 मिनट शांत रहेंगे, मैं लड़के से पूछता हूँ। मैंने लड़के से कहा बताओ जी तुमको क्या तकलीफ़ है। रोगी ने कहा कुछ कहा नहीं। वह अपनी माता पिता की तरफ देखा। मैंने फिर से कहा तुम अपनी तकलीफ़ खुद से बताओ और विस्तार से बताओ। रोगी कुछ नहीं बोला। रोगी के पिता ने अपने लड़के से कहा तुम 5-10 मिनट के लिए बाहर बैठो, मैं डॉक्टर साहब से 2 मिनट बात करता हूँ। लड़का बाहर चला गया। फिर रोगी के पिता ने कहा इसको बिहेवियर प्रॉब्लम है, बहुत बदमाश हो गया है। पहले तो घर में परेशानी करता था, बहुत बदमाशी करता था, घर से पैसा चुराता था, नए नए महंगे महंगे मोबाइल खरीदने की जिद करता था और ख़रीदना भी पड़ता था। झूठ बोलता है, किसी को भी मार देता है, किसी से डरता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता है, बहुत गुस्सा करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। स्कूल में से आने के बाद भटकता रहता है, पढ़ता नहीं है। रोगी के पिता ने कहा कि एक बार मेरे भाई ने उसके दुकान से पैसे चुराने का आरोप लगाया कि आपका लड़का ने मेरे दुकान से पैसे चुराया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन पिछले सप्ताह इसने तो हद कर दी। इसने अपने मैडम को आई लव यू का मैसेज भेज दिया, वह भी मेरे मोबाइल से, और मैसेज डिलीट कर दिया। नाम अपना लिखा था लेकिन मोबाइल मेरा था। मुझे स्कूल से बुलाया गया और इसकी हरकतों के बारे में बताया गया। बाद में क्लास की और लड़कियों ने भी बताया कि यह और लड़कियों को भी मैसेज भेजता था और उसमें अपना नाम नहीं लिखता था। इस तरह की ये बदमाशियाँ हरकतें बहुत करने लगा है आजकल। इसको फिल्मी दुनिया में जाने का बहुत शौक़ है। खूब डांस करता है, एक्टिंग करता है, पैसे लेकर के नए नए घड़ी, कपड़े और मोबाइल ख़रीदता है और सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पढ़ाई में कम, लेकिन मोबाइल में या खेल में ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ भी बात कहने पर या इसकी बात को मना करने पर बहुत तेज़ गुस्सा करता है। गुस्सा में सामान फेंकता है, तोड़ता है, मारता है। छोटे भाई बहनों को बहुत ही हैरान करता है। चूँकि हमारा संयुक्त परिवार है, ये सबको बहुत हैरान करता है। हम लोग इसके बिहेवियर से तंग आ चुके हैं। पढ़ाई की उम्र में यह सब करेगा तो कैसे चलेगा डॉक्टर साहब। मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने आपके पास भेजा है। लड़का मेरे सामने नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने लड़के को बाहर भेजा, क्योंकि वह मुझसे बहुत डरता है। घर में वह किसी से नहीं डरता है, लेकिन मुझसे बहुत डरता है। मैंने पूछा क्यों? तो रोगी के पिता ने बताया कि जब ये गलतियां करता है और मैं घर पर रहता हूं तो इसे बढ़िया से कूट देता हूं, इसके बावजूद भी ये गलती करता है और मानता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब आप लोग बाहर बैठिए और लड़के को अंदर भेजिए। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि बात क्या है। रोगी के माता पिता बाहर बैठे और रोगी अंदर आया। अब मैंने लड़के से पूछा बोलो जी क्या तकलीफ़ है। रोगी ने कहा तकलीफ़ तो कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ रात को मैं कभी कभी बिस्तर पर पेशाब कर देता हूँ, लेकिन यह बात सबको मालूम नहीं है। मेरे पिताजी आपके बारे में कुछ बता रहे होंगे कि मैं चोरी करता हूँ, मैं स्कूल में बहुत बदमाशी करता हूँ, घर में भी बहुत बदमाशी करता हूँ। वे सही बोल रहे होंगे, मैं रियल में ऐसा करता हूँ, पर किसी को मालूम नहीं चलने देता हूँ कि मैं ऐसी ऐसी गलतियाँ करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही कुछ टाइप कर रहा था तो मेरे क्लास टीचर मैडम को मैसेज चला गया आई लव यू का।
बाद में मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। इस बात को लेकर मैडम ने पापा को स्कूल में बुलाया। तब से पापा को बहुत चिंता हो गई है मेरे बारे में, और उन्होंने मुझे 2-3 डॉक्टर के पास ले गए और आज आपके पास ले गए हैं। मैंने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? रोगी ने कहा, ऐसी कोई दवा है तो आप दे दीजिए। मैंने पूछा, कैसी दवा? रोगी ने कहा, मेरे पिताजी ने जो आपको कहा होगा, मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने आपको क्या क्या बताया, ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि उनकी शिकायत दूर हो जाए। मैंने कहा, तुम खुद से बताओ, तुम क्या क्या ऐसा करते हो जो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि यह ठीक हो जाए? रोगी, मुझे जो तकलीफ़ था वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने पूछा, क्या बताया? रोगी ने कहा, मैंने मैडम को आई लव यू का मैसेज भेजा और यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई है और उसको लेकर वो बहुत चिंतित हो गए हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं दवा देता हूँ। और रोगी के पिता और रोगी के इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 1M पोटेंसी में दवा दिया। उसके बाद रोगी के बिहेवियर में बहुत अच्छा परिवर्तन आया। रोगी अब घर में अच्छे ढंग से बात करने लगा है, बच्चों को मारता नहीं है, बदमाशी नहीं करता है, पैसे नहीं चुराता है, और जो पढ़ाई का शौक़ नहीं था उसको पढ़ाई में शौक़ आ गया है। और जितनी भी बदमाशियाँ थी, जो भी उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कौन सी दवा रोगी को दिया होगा। सबसे पहले जब कोई रोगी हमारे पास आता है तो रोगी के शब्दों में हम केस को सुनना चाहते हैं कि रोगी कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि रोगी के पिता ने बताया कि इसको बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो हमारे पास माइंड में रूब्रिक्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। ये पूरा केस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ ताकि ये लिखा हुआ केस और रूब्रिक्स रहेगा, तो आपको रूब्रिक्स देखने में आसानी रहेगी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये छोटा बच्चा है, लेकिन वो तरह तरह के आई लव यू ऐसे सेक्सुअल मैसेज अपने मैडम को या किसी और लड़कियों को भेजते रहता है। यहाँ पर हमारे पास रूब्रिक है, एमोरस, फिट्स ऑफ एमोरस। उसको अंदर से सनक आती है और वो किसी को भी इस तरह के उत्तेजक मैसेज भेज देता था। आगे रोगी के पिता ने बताया कि ये किसी की बात नहीं मानता है, डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रेन। रोगी के पिता ने कहा कि इसको बड़े बड़े सपने हैं, फिल्मी दुनिया में जाना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, और ऐसी हरकतें भी करता था घर में। यहाँ पर एक रूब्रिक है, डिल्यूजन विजन्स हैज़ फैंटास्टिक, यानी रोगी को फैंटास्टिक विजन है। विजन किसको कहते हैं? आगे के बारे में सोच, मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। तो रोगी को फैंटास्टिक तरह तरह की काल्पनिक विचारें, सोच आते रहती थी। दिन रात खेलने कूदने, मोबाइल चलाने, अम्यूजमेंट में उसको ज़्यादा रुचि थी, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। रोगी के पिता ने बताया कि इसको बहुत गुस्सा आता है, कब? जब हम लोग इसके बात का विरोध करते हैं या मना करते हैं, एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन। रोगी के पिता ने जो बताया कि इसको अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल खरीदने का बहुत शौक़ है, और ऐसे महंगे महंगे मोबाइल खरीदकर सबको जाकर दिखाता था, देखो मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास इतनी महंगी मोबाइल है। ऐसा कह कर के वो काफ़ी अच्छा फील करता था। वो और लोगों को दिखाना चाहता था कि हम लोग कितने रईस हैं, हम कितने पैसे वाले हैं, लेकिन उसको पैसा मिलता नहीं था, पिताजी उसको मारते भी थे। तो मोबाइल खरीद कर लोगों को दिखाने के लिए, अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करता था। पैसे चुराना, किसी से मांग लेना, नहीं मिलने पर चुरा लेना, झूठ बोल करके पैसे ले लेना। तो यहाँ पर एक रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स इम्प्लाइड एवरी पॉसिबल। मतलब अपना लक्ष्य को पाने के लिए वो हर संभव तरीके को अपनाता था, चोरी कर लेना, झूठ बोलना, ताकि उसका जो मिशन है, महंगे महंगे मोबाइल
फिल्मी दुनिया में जाना है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़, वो इस तरह से वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तरह तरह के तरीक़ों को, झूठ बोलना पड़े, किसी भी तरह से चोरी करना पड़े, वो तरीका अपनाता था और लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता था कि मैं बहुत बड़ा रीच आदमी हूँ। बोस्टर विशेष टू बी कंसिडर्ड एज रीच। उसके बाद जो बिहेवियरल प्रॉब्लम थे, ब्रेकिंग थिंग्स, सामान तोड़ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सबसे बहुत जल्दी मित्रता करना, सभी लड़कों लड़कियों से फ्लर्ट करना, बातें करना, ये है कोकोटिस टू मच इन चिल्ड्रेन। डांस का शौक़, डांस भी बहुत करता था। बिना काम का इधर उधर भटकते रहता था। स्कूल से आने के बाद कभी इधर कभी उधर, बिना काम के भटकते रहना। वंडर, डिजायर टू वंडर। पैसे भी बहुत उड़ाता था, पैसे भी बहुत खर्च करता था। यहाँ पर रूब्रिक है स्क्वेंडरिंग मनी। रोगी के पिता ने बताया कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर बहुत सख्ती अपनाता था, उनको मारता था, ठोक देता था, कुछ भी करता था। तो इन्फीरियर, जो उसके छोटे हैं उसके प्रति हार्ड था, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। जो उससे बड़े हैं, जैसे पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलता था, पिताजी से थोड़ा डरता था, लेकिन छोटों बच्चों को मार देता था। और जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो रूब्रिक्स मुझे समझ में आई थी, रोगी ने आते आते क्या कहा, मैं बिछावन पर पेशाब कर देता हूँ, मैं मैडम को आई लव यू का मैसेज भेज दिया। ये है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। मतलब जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, भले वो पेशाब करता हो, भले ही उसने गलत मैसेज भेज दिया हो, लेकिन अपनी बात को फटाफट बिना कोई संकोच किए हुए ओपनली बता दिया। जनरली छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, उनको कोई गलत आदत होती है तो लोगों के सामने पब्लिकली बोलते नहीं हैं। जैसे खास करके पेशाब करने वाली बात तो कोई बच्चा किसी के सामने बोलता नहीं है। लेकिन यहाँ इस केस में विशेषता थी, जहाँ से हम इस केस तक पहुँचे थे, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। मतलब जो सच्ची बात है, जो सच्चाई है, वो ओपनली, बिना शर्माए, बिना संकोच, बिना छुपाए हुए स्पष्ट रूप से बोल दिया था। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर इनको रिपोर्टाइजेशन करने के बाद सामान्य दवा वेट्रम एल्ब 1 पोटेंसी में दिए जाने के बाद रोगी अभी बहुत बढ़िया है। उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम नॉर्मल हो गए हैं, अब बदमाशी नहीं करता, अब इस तरह की मैसेज नहीं करता और पढ़ाई में ध्यान देने लगा है। तो इस तरह के हमारे क्लासेस जूम पर भी होते रहते हैं, जो वीडियो क्लास के माध्यम से हर रोज़ मैं एक नया केस और बहुत सारे रूब्रिक्स की व्याख्या करता हूं। चाहे तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या इस तरह से हमारे YouTube वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू।